हो गया था, मिस्टेक ये हुआ था कि हम लैन यूज करते हैं। लैन की वजह से जब हम यहाँ पे एक कॉन फी डालते हैं तो मेरा यहाँ पे कुछ अलग आईपी एड्रेस आता है, बट अभी हम वाईफाई यूज कर रहे हैं, इस वजह से मेरा 127.0.0.1 ये मेरा अभी आईपी एड्रेस है, इससे मेरा काम होगा। इस वजह से उस टाइम थोड़ा सा नहीं हो पाया था। अभी हम क्लियर करते हैं। जैसे SCP हमको भेजना क्या है, पहले भेजना वो देख लेते हैं। LS इंडेक्स फाइल को भेजना है हमको इस सिस्टम पे। इसके लिए आपको SCP डालना होगा, फिर फाइल का नाम इंडेक्स TXT। उसके बाद आपको इसका नाम टर्मिनल का प्रेम है, प्रेम डालना होगा, प्रेम। उसके बाद @ इसका आईपी एड्रेस कितना 127.0.0.0 फिर 0.0.1। उसके बाद भेजना हमको कहाँ पे है, ये तो हो गया भेजना। इसमें हम PWD देखिए चेक करेंगे। होम प्रेम राज में भेजना है, यहाँ पे देंगे होम होम, फिर प्रेम फिर कहाँ पे भेजना है, राज में, राज डाल दिए, क्लिक। अब ये किसका पासवर्ड मांग रहा है, प्रेम का, जिसमें हमको भेजना उसका भी पासवर्ड हमको पता होना चाहिए। प्रेम फाइल का उसका पासवर्ड डाल दीजिएगा। ये उसमें चला गया फाइल्स, आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। जैसे LS ये इंडेक्स फाइल आ गया। अब इंडेक्स फाइल यहाँ पे अगर हम देखेंगे CAT आपको परमिशन मांगेगा, यस के लिए यस कर दीजिए, चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। इंडेक्स TXT ये चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। अब दूसरे टर्मिनल से आप दूसरे टर्मिनल में किसी में भी यूज करते हैं, दूसरे सिस्टम में भी आप यूज इसको इसी तरीक़ा से कर सकते हैं। इंडेक्स TXT सेम यहाँ रन कर गया। सेम आपको SCP हो या आप इस कमांड का भी यूज कर सकते हैं सेम इसी तरीक़ा से। यहाँ पे हम एक कमांड्स और है, यही काम रहता है, दोनों में अंतर ये रहता है। ये क्या करता है, ये पे यहाँ पे देखिए ये कमांड RSYNC, ये कमांड आपको चला के दिखा देते हैं। RSYNC मेरा N थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे सिस्टम में। सेम देखिए इसका काम होता है कि अगर SCP का बात करें, वो क्या करता है, जब फाइल भेजते हैं तो पूरा फाइल भेजता है। अगर हम कुछ एडिट भी करेंगे फिर भी वो पूरा ही फाइल भेजेगा, पूरा ही मिलेगा। लेकिन ये कमांड क्या करता है कि भेजेगा पहली बार, अगर आप कुछ एडिट किए फिर से भेजेंगे तो वो उतना ही भेजेगा, इसमें MB का बचत होता है। बहुत बड़ा से बड़ा फाइल आप इससे भेज सकते हैं। इसके लिए से हम वही कमांड चलाएँगे। पासवर्ड प्रेम का डालिएगा, चला गया इसमें। दोनों कमांड्स आप यूज इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर और डिटेल से वीडियो बनाएंगे। आगे चलते हैं। ये यहाँ तक कमांड हो गया। अब sudo SSH कमांड से क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। पैकेज को हम छोड़े थे उस टाइम। SSH का काम होता है सिक्योर से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर सिक्योर लॉगिन करने के लिए हम उपयोग करते हैं। जैसे किसी को दूसरे को हमको टर्मिनल चलाना यूज़ करना, उसके लिए हमको SSH यूज़ करते हैं। जैसे हमको कंपनी का ओनर है, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है उसमें ये काम भी कर सके बंदा, ये लॉगिन आप यहाँ से देख भी सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं हर चीज़। उसके लिए आपको SSH कमांड से यूज करना पड़ेगा। SSH कमांड यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इसके पहले हम होम में जाते हैं, CD डालते हैं, होम क्लियर कर दे CLEAN क्लियर। उसके बाद CD होम LS
इतना फाइल इसमें दिख रहा है, यहाँ पे हम जो काम करें यहाँ शो कर रहा है। अब इसका सिस्टम ये सिस्टम में यूज करेंगे, ये यूजर दूसरा, आप दूसरे इस तरह का दूसरे सिस्टम में भी आप इसी तरीक़ा से यूज करिएगा, काम बढ़िया से हो जाता है। हमको सबसे पहले क्या करना है, SSH देना है, ऐसे इसका हमको लॉगिन इसमें करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसका नाम देना है, प्रेम दे दिए, @ अब इसका हमको IP एड्रेस, ये कॉम IP एड्रेस क्या है, 127.0.0.8 इतना दे दिया। और इसका हमको पासवर्ड भी, प्रेम का पासवर्ड क्या है 95 पासवर्ड डालिएगा, आपको यहाँ से हो जाएगा। इसका ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया प्रेम का। यहाँ पे देखिए रामू काका था, रामू काका अभी प्रेम। अब यहाँ हम कुछ भी करेंगे ना, इस टर्मिनल काम करेगा, CLEAR क्लियर और LS। एक हम फाइल बना के दिखाते हैं आपको, सेम वहाँ पे सो जाए। फाइल हम बनाते हैं ये www, आप इसको क्लियर कीजिए, CLEAR क्लियर LS www, ये फाइल बन गया। सर ये तरीका से आप दूसरे का टर्मिनल ओपन नहीं करना चाहिए। इसमें SS कमांड चलाने से लिंक दोस्त, एक तो पासवर्ड एक यूजर्स का नाम होना चाहिए, पासवर्ड पता होना चाहिए और उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए। इससे आप उससे टर्मिनल को ऑन अपने में कर सकते हैं सर इसी तरीका से। अगर इसमें दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम इस पर और लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। आगे बात करते हैं हम कमांड्स, क्या होगा आगे कमांड्स है, हम यहाँ SSH तक बात करते हैं। ग्रेप कमांड ये तो आप देख सकें, आगे में आप बात करेंगे पिंग, टेलनेट, NC सब के बारे में। पिंग का काम क्या होता है कि यूजर सर्वर को देखने के लिए यूज करता है। जैसे कि आप कॉन्टैक्ट मतलब कनेक्ट हैं या नहीं है, जैसे हमको गूगल यूज कर रहे हैं अभी, तो इसमें यूज करेंगे हम PING, फिर google.com तो पिंग गूगल टेम्पोरी फाइल इन द नाम टेम्पोरी है स्लो google.com। एक सेकेंड इसमें एग्जिस्ट कर देते हैं, एग्जिस्ट। और उसके बाद इसमें भी हम इस टर्मिनल को बंद करके रामू काका को बंद कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, यूजर्स डिलीट कर देते हैं। अगर इसमें 2-3 चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि हमको इसमें कितना यूजर्स ऐड है उसको अगर हमको देखना होगा तो हम यूज करेंगे इसमें सबसे पहले, इसमें हमको इंटरव्यू में पूछा गया था ये सवाल, इसमें हम ETC यूज करेंगे, ETC फिर पासवर्ड। ये चीज़ जहाँ पे कौन का रामू है, किसान है, रामू काका है, ये सब देखे है। सॉरी क्लियर करेंगे, CLEAR क्लियर। अगर इसमें मैम हमको पूछी थी कि ग्रुप निकाल के दिखाएं, ग्रुप GROUP ग्रुप दिखाना है, सेम इस तरीका से क्लियर, ये सब ध्यान रखना है, पूछा गया था। उसके बाद रूट में जाने के लिए sudo SU, ये भी पूछा गया था इंटरव्यू में, SU ये मेरा रूट, पासवर्ड ये रूट है, ठीक है, इसको शो करा सकते हैं, ये भी पूछा गया था। उसके बाद इतना तो हो गया था। अब पिंग और टेलनेट कमांड की बात करते हैं। पहले यूजर हम यूज कर देते हैं, sudo यूजर डिलीट और रामू काका, ठीक है, डिलीट कर दिया यूजर्स। सबसे पहले हम अपना पासवर्ड चेंज कर देते हैं, पासवर्ड sudo पासवर्ड, सो फर्स्ट टाइम से निकल गया था पासवर्ड। इसका आपको चेंज करना है प्रेम को, न्यू पासवर्ड
से चल कर लीजिए 80 84 फिर 84 एक सेकेंड एक सेकेंड sudo password then मेरा पासवर्ड चेंज हो गया। अब बात पिन कमांड इंटरनेट के PING पिन कर देते google.com। और सॉरी नेट कनेक्शन की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, नेट कनेक्शन नहीं है, इस वजह से आप इस तरीक़ा से डालिएगा तो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से टेलनेट भी यूज कर सकते हैं, MC भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको टेलनेट में हम सर्वर चेक करते हैं, जैसे कि हम नेट कनेक्शन की वजह से नहीं चल रहा है मेरा ये भी पिन कमांड, आप यूज करिएगा नेट कनेक्शन करके तो चलने लगेगा। आप अगर इसको हम यूज करते हैं जैसे कि टेलनेट के बारे में google.com हमको 80 पे चेक करना है, 80 क्लिक कीजिएगा। आपको इसमें काम करने के जोड़ने का काम करने का तरीका आपको दिखेगा, पैकेज बना सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप चलते हैं हेल्प और मैन विच कमांड में। विच कमांड का मतलब क्या होता है? WHICH विच। जैसे हमको खोजना है, ढूंढना है, WHICH खोजना है, VS कोड कहाँ पे है? पहले यूजर बिन कोड में। अगर इसमें हमको कुछ जैसे कि हमको LS के बारे में जानना है तो इसे ढूंढने का यूज काम करते हैं हेल्प। अगर LS के बारे में हेल्प ले सकते हैं यहाँ से, हेल्प आपको डिटेल से वो समझाएगा, हेल्प के बारे में पूरा हेल्प करेगा। और अगला हम बात करेंगे मैन के बारे में, जैसे कि अगर LS मैन इसके बारे में जानना है तो सॉरी पहले मैन होगा, मैन LS ये देखना होगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसके बारे में यूज होते हैं। फिर कंट्रोल Z या C दीजिए, फिर टर्मिनल वो बंद हो जाता है, वो देखने के लिए होगा। तो उसके बाद कहाँ तक हो गया कमांड्स, ये बीच हेल्प मैन, ये तीनों कमांड ये DNF RPM कमांड ये हम 1.2 में यूज नहीं कर पाते। अगर 1.2 में हमको यूज करना होगा तो देख से आपको करके दिखाते नहीं होगा। अगर हमको 1.2 में यूज नहीं कर सकते, ये जैसे कि कोई भी सिस्टम को हम जैसे कि इंस्टॉल करके जैसे विंडो पे हमको चलाना है कोई ऐप डाउनलोड करके, उसमें हम इसमें यूज करके हम यूज करते हैं। यहाँ पे कमांड 1.2 में यूज नहीं होगा, आपको हम करके दिखाते हैं YUM। उसके बाद अगर हमको जैसे गूगल नहीं ये यूज होगा, ये कमांड्स ये आपको फिलहाल छोड़ देंगे। लोकेट और फाइंड के बारे में बात करेंगे। लोकेट का क्या है, तो किसी फाइल को खोजने के लिए लोकेट यूज करते हैं। जैसे LS हम दे देते, यहाँ पे हमको खोजना है कि हमको पता नहीं है, बट फाइल है इतना हमको पता है, LOCATE हम डाले। उसके बाद हमको खोजना है स्नैप SNAP, उसको पूरा डिटेल से दे दिया।
फिर उसके बाद क्लियर, उसके एल एस, उसके बाद हमको खोजना है जैसे LOCATE क्या के, हाँ ठीक, उसको पूरा डिटेल से ही बता देता है। उसके बाद फाइंड, उसके बाद फाइंड LS, फाइंड FIND, फाइंड का काम था ढूंढने का, इसका भी ये सिंपल में लिखा जैसे के आर ढूंढना, के आर आपको दिखा दिया पूरा डिटेल से, के आर कितना है, क्या क्या यूज हुआ है, उसके अंदर में क्या क्या है, पूरा डिटेल से देखने के लिए आपको के आर यूज कर सकते हैं। अगला अब बात करेंगे हम कौन सा कमांड बचा है, ये हो गया। अब DF TR GIF ये सब के बारे में यूज करेंगे अभी। कौन सा कमांड है, DU कमांड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, क्लियर। अब जो नए DU के बारे में, डिस्क फ्री डिस्क के बारे में जानना है कि कितना डाटा बचा है, कितना खाली है, कितना फुल है, यही सब के बारे में पहले हम यूज करते हैं DF कमांड, DU नहीं करते, DU पूरा डिटेल से दे दिया। आप इतना डिटेल से कौन देखेगा, इसको रोक देते हैं, इतना डिटेल से नहीं देखना है अपना लोग को। अगर हमको सिंपल में देखना है DU और -H सिंपल में दिखाएगा। फाइल चेक करने कितनी जगह आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला बात करेंगे DF के बारे में। DF से क्या होता है, DU से डिस्क यूज कितना होगा वो चीज़ देखिए। अब DF से हम कहते हैं डिस्क फ्री कितना है वो देखने के लिए, जैसे DF अगर हम यूज़ किए तो वो दिखा दिया हमको, ये फाइल है, सिस्टम है, ये ब्लॉक से यूज है, अवेलेबल कितना है, यूज़ कितना हुआ है, टोटल चीज़। अगर इसमें हमको देना है कि हमको चाहिए GB में हमको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे DF ऐसे DF H अगर ये यूज करेंगे। अगर आपको इसको KB में करना होगा क्या करेंगे, हाइफन कैपिटल में B फिर हमको क्या करना है GB में देखना है। अब GB में हमको देखा 2 GB 1 GB में है ब्लॉक, और उसके बाद यूज जितना अवेलेबल इतना है, यूज कितना आप यहाँ से यूज देख सकते हैं टोटल चीज़। अब बात करेंगे हम कौन से कमांड के बारे में, GIP और ये इस कमांड के बारे में। चेंज करने के लिए क्लियर। उसके बाद LS हम कोई फाइल में चले जाते हैं। फिलहाल अभी हम जैसे हम राज में जाते हैं, CD राज कहाँ है, राज ऊपर में है, राज इसमें गए राज। अब इसके अंदर में क्या क्या है, LS। अब हमको ATXT को हम GP में बदलना है। ये क्या होता है फाइल TXT में थोड़ा सा ज़्यादा MB लेता है, लेकिन जैसे बहुत सारा फाइल ज़्यादा MB लेने की वजह से इसको हम GP में रखते हैं कि कम स्टोरेज कम फाइल है, बट काम लिखा हुआ स्वयं वही है। इसको हम क्या कर सकते हैं ZIP, उसके बाद ATXT लेके कहाँ जाना है हमको B.ZIP में। इसमें आपको एरर आ रही है, 1 सेकेंड। यहाँ पर पहले हमको जाना किस में लेके जाना वो हमको डालना होगा। जैसे हम दे दिए BC, फिर दे दिए हमको जाना किस में रखे, इसमें लेके जाना, लेके किसको जाना उसको लास्ट में लिखना है BTXT।
ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ZIP RAM, फिर ZIP, फिर उनको लेके BTXT, इसको लास्ट में देखेंगे, अभी छोड़ देते हैं। क्लियर। फिर PS प्रोसेस स्टेटस, हम इससे प्रोसेसर का स्टेटस हम इससे देखते हैं। आपको PS कमांड के बारे में यहाँ पे टाइम ये हो गया, ये PS अप टाइम लास्ट रिबूट, ये तीनों से ये चारों का ऑप्शन दिखाते हैं। PS प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। PS प्रोसेसर की डिटेल ये से है, ये मतलब ये टाइमिंग है, ये CMD है, ये TTY है और ये PID नंबर है, ठीक है। और अगला बात करेंगे अप टाइम। अप टाइम का मतलब क्या होता है, अप टाइम कि सिस्टम का ये सिस्टम का भी टाइम कितना हुआ ये दिया हुआ है, सिस्टम कब से चालू हुआ ये दिया हुआ है, एक यूजर्स लॉगिन है ये, और लोड एवरेज इतना है, ये आपको शो करने के देता है। और लास्ट से क्या होता है, आप यहाँ पर लास्ट कमांड यूज देखते हैं, लास्ट कमांड, इसके बाद लास्ट कमांड इससे यूज़ होगा तो कब से क्या कितना यूजर्स लॉगिन हुआ, कब सब चीज़ शो कराता है। इस पर कुछ दिन का, इसे कुछ ही दिन का दिखाता है, क्लियर। उसके बाद अच्छा रिबूट, ये जिसका मतलब होता है कि रीस्टार्ट, इसका मतलब होता है रीस्टार्ट, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम ऑफ हो जाएगा, इस वजह से हम नहीं कर सकते हैं। अब ये क्लिक कीजिएगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। अब नेक्स्ट आप इस कमांड की ओर चलेंगे, NS लुकअप डिग, इस सब के बारे में बात करते हैं। NS लुक किसी डोमेन का एड्रेस पता करना के लिए हम NS लुकअप यूज़ करते हैं। जैसे NS है तो ये लेट अभी कनेक्शन नहीं है, इस वजह से नहीं सर्च चलेगा। google.com फिलहाल तो दिखा दिया, इसमें आपको एड्रेस यहाँ है google.com का ये है। उसके बाद अगर डिग का बात करें, ये NS लुकअप से ज़्यादा एड्रेस दिखाता है। जैसे डिग कमांड चला के दिखाएँ, google.com तो फिर उससे ज़्यादा डिटेल्स दिखाया। उसके बाद है उसके बाद ये चार्ट कमांड है, ये भी रन करा के दिखाते हैं। ट्रैक आउट मेरे सिस्टम से नेटवर्क ट्रेस करने के लिए यूज करती हैं, मतलब सिस्टम में मतलब नेटवर्क जो चल रहा है उसको ट्रेस करने देखने के लिए कि किस स्थिति में चल रहा है उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेट कनेक्शन की वजह से ये इधर का काम नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे ट्रैक पाथ MTR ये सब google.com में आप चेक कर सकते हैं। अगला कमांड है wget, ये सब होता है कि लिंक से हम कुछ चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे wget.google.com आपको भी लिंक उठा के इसके आगे रख दीजिए, उसको ही डाउनलोड कर देगा। फिलहाल ये नहीं हो रहा है अभी नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से, तीनों का काम होता है डाउनलोड करना। आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसे लिंक उठाइए इसके आगे रखिए, डाउनलोड कर देगा। हम बात करेंगे सिस्टम, ये इस कमांड के बारे में, लास्ट कमांड के बारे में बात करेंगे। फ्री, पहला कमांड क्या है, फ्री कमांड से हम क्या कर सकते हैं। फ्री से हम इसमें कितना मेमोरी फ्री है, कितना यूज़ हो रहा है, कितना
मेमोरी खाली है, कितना स्वीप कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम देख सकते हैं इससे फ्री। ये चीज़ टोटल चीज़ देख सकते हैं। अगर हम फ्री अगर हाइफन एच करते हैं इसमें आपको दिखाएगा किस तरीके से चलेगा। टॉप से जो देखना है, अगला कमांड है टॉप, अगला कमांड है टॉप। टॉप में क्या इसमें सीपीयू और मेमोरी का उपयोग क्या लाभ है, अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। जैसे टॉप अगर चलाइए तो सीपीयू के बारे में जानकारी दी है। इसमें आप सीपीयू के बारे में देख सकते हैं कितने में चल रहा है, कितना खाली है, कितना यूज हुआ है। आप नेट स्टार्ट इसमें आप चेक कर सकते हैं कि नेट कनेक्शन के बारे में इस तरीका से आप यूज कर सकते हैं नेट कनेक्शन के बारे में। इसी तरीके से आप इधर के कनेक्शन के बारे में जान सकते हैं। इसमें क्या है LSCU, इसका तो सीपीयू की जानकारी देता है। इसको भी आपको चला कर दिखाते हैं। LSCU सीपीयू के बारे में जानकारी दिया। इसी तरह आगे का भी कमांड आप यूज कर सकते हैं। आगे का ये कमांड का काम होता है DMI, इसका काम होता है कि हार्डवेयर की जानकारी देता है, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, वर्जन। आपको इसका भी कमांड चला के दिखाते हैं। देश को बने हुए 50 साल अंतरिम सरकार का मतलब होता है बिना चुनाव की गवर्नमेंट। चुनाव कहाँ से होंगे इस स्थिति में? DMIDECODE प्रोसेसर के बारे में जानकारी दे रहे। जो व्यक्ति थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बनाया था बांग्लादेश, भारत के सहयोग से। किसके सहयोग से? ठीक है। अगला आपको इसी प्रकार से पहले पाकिस्तान के दो टुकड़े थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। और कौन सा? एक बचा कमांड LSBL, इसका कमांड दिया कमांड ब्लॉक डिवाइस की जानकारी देता है। ब्लॉक डिवाइस कमांड को देखिए LSBL के। अब ब्लॉक डिवाइस जितना वो चीज़ देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, उस पर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि ये प्रॉब्लम हुआ है, उसको क्लियर करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आप कमेंट कीजिए इस वीडियो पर। धन्यवाद।